नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और हमास के बीच जो है हिंसा है वो फिर से बढ़ी है। गजा पट्टी में इजरायली एयर स्ट्राइक और हमास के रॉकेट हमलों के बाद हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं, स्ट्रेसफुल हो गई है सिचुएशन। हालिया इवेंट्स ने अक्टूबर में हुए सीजफायर एग्रीमेंट को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही की घटनाएं पिछले हफ्ते में अगर देखी जाए तो पिछले हफ्ते गजा के दक्षिणी हिस्से रफाह में इजरायली सैनिक की मौत के बाद जो ये जंग है ये दोबारा भड़क उठी है। इजराइल ने इसका जिम्मेदार हमास को ठहराया और जवाबी कार्रवाई में गजा पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के मुताबिक इन हमलों में हमास के कई ठिकाने और हथियार भंडार जो है वो खत्म किए गए हैं। स्थानीय सूत्रों का यह कहना है कि इन हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गजा के कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं इंपैक्ट हुई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि ये जो जंग है ये ऐसे वक्त में ये संघर्ष फिर से शुरू हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हमास को डीमिलिटराइज करने को लेकर एक समझौता हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम ट्रंप के तय किए गए लक्ष्य के तहत गजा को डीमिलिटराइज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में ये कहा है कि सीजफायर खतरे में नहीं है। हमास को अब समझना होगा कि अगर वो शांति चाहता है तो उसे हथियार छोड़ने होंगे, वरना उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि दोनों पक्षों के हमले लगातार जारी हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बात की जाए हमास की प्रतिक्रिया की तो हमास ने इजराइल के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि इजराइल खुद सीजफायर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमास का बयान है कि ये हमला हमारे खिलाफ अचानक और बिना किसी चेतावनी के किया गया, जो सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन है। इस बीच हमास ने 2 बंधकों के शव इजराइल को लौटाए हैं, जबकि इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी नागरिकों के शव गजा को सौंपे हैं। इसे ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज डील बताया गया है। अब बात की जाए कि जो कतर का रुख है वो किस तरीके से बदला है। अब तक हमास का समर्थक माने जाने वाला जो कतर है वो भी पहली बार हमास पर ही आरोप लगाता हुआ दिख रहा है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने यह कहा कि हमास को अब गवर्नेंस छोड़नी चाहिए और हथियार डालने चाहिए। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की सुरक्षा जरूरी है। कतर का ये बयान ये संकेत दे रहा है कि ये साइन है कि खाड़ी देशों में अब हमास के प्रति जो समर्थन है वो शायद कम हो रहा है। पहले जो देश हमास के राजनीतिक संरक्षण में थे वो अब धीरे धीरे अपने संबंध संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को काफी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात की जाए तुर्की की भूमिका और इसके नए समीकरण की तो जो दूसरी ओर जो तुर्की है उसने इजराइल की नीतियों पर खुलकर नाराजगी जताई है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने हाल ही में कहा कि गजा में मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं। हमास के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन इजराइल इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की ने लगातार यूरोपीय देशों को इजराइल की मदद को रोकने के लिए और फिलिस्तीन के समर्थन में आने की अपील भी की है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तुर्की अब उन देशों के साथ नया गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है जो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और लग्जमबर्ग शामिल है। हालांकि ये सिर्फ राजनयिक स्तर पर चर्चा है, पर इससे क्षेत्रीय समीकरण पर असर पड़ सकता है। बात की जाए यूरोप की प्रतिक्रिया की तो फ्रांस ने पहले ही इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना था कि मौजूदा हालात में हथियार भेजना शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा। इस कदम से इजराइल नाराज हुआ और नेतन्याहू ने फ्रांस के रवैये को गलत और शर्मनाक बताया। बाद में जब फ्रांस ने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता दी तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और ठंडे हो गए। अब ये माना जा रहा है कि फ्रांस और तुर्की एक साझा शांति प्रस्ताव पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बात की जाए परमाणु शक्ति संतुलन और इसके संभावित खतरे की तो मध्य पूर्व में ये बढ़ता तनाव जो इसका असर है अब यूरोपीय और एशियाई देशों पर भी पहुंचने लगा है। अगर तुर्की, ईरान और कुछ यूरोपीय देश एक साझा मंच बनाते हैं तो क्षेत्र में सैन्य शक्ति संतुलन बदल सकता है। इजराइल के पास उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम और परमाणु क्षमता है, जबकि तुर्की और ईरान भी तेजी से अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में स्थिरता पर असर पड़ सकता है। बात की जाए ट्रंप और अमेरिका के सिचुएशन की इस हालात में तो ट्रंप प्रशासन का झुकाव
अब भी इजराइल की ओर है। ट्रंप ने कहा कि हमास अब कमजोर हो चुका है और अगर वो हिंसा करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। ट्रंप के बयान का जो मेन एजेंडा था वो खाड़ी देशों को ये भरोसा दिलाना है कि अमेरिकी नीति फिलहाल बदलने वाली नहीं है, लेकिन इस नीति के चलते तुर्की और अमेरिका के रिश्तों में जो तनातनी है वो बढ़ने की आशंका और बढ़ गई है। बात की जाए कि इस कॉन्फ्लिक्ट में आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, तो फिलहाल गजा और वेस्ट बैंक में हालात नाजुक बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी स्थायी शांति की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो नजर नहीं आ रही। हर कुछ हफ्तों में हमले और जवाबी हमलों में सीज फायर की शर्तें कमजोर पड़ती जा रही है। इजराइल कहता है कि जब तक हमास जो है वो बिल्कुल अपने हथियार नहीं छोड़ देता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं हमास का कहना है कि जब तक गजा पर नाकाबंदी जारी है, जो पीस है, शांति है, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब इजराइल हमास की ये जो जंग है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, अब सिर्फ दो पक्षों के बीच नहीं रह गई है। इसका असर खाड़ी देशों, यूरोप और अमेरिका की नीतियों तक पहुंच रहा है। जहां एक और कुछ देश हमास से दूरी बना रहे हैं, वहीं तुर्की जैसे देश उसे राजनीतिक समर्थन भी दे रहे हैं। परिणाम ये है कि गजा में मानवीय संकट अब भी गहराता जा रहा है और क्षेत्र में स्थायी शांति अब भी दूर की बात लगती है। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल और हमास के बीच फिर से कोई सीजफायर होगा या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रास्ता खोल देगा। जो भी हो, गजा की जनता फिलहाल युद्ध, गरीबी और अस्थिरता के बीच जीने को मजबूर है और दुनिया अब भी शांति के इंतजार में है। इजरायली एयर स्ट्राइक और हमास के रॉकेट हमलों के बाद हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं, स्ट्रेसफुल हो गई है सिचुएशन। हालिया इवेंट्स ने अक्टूबर में हुए सीजफायर एग्रीमेंट को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही की घटनाएं पिछले हफ्ते में अगर देखी जाए तो पिछले हफ्ते गजा के दक्षिणी हिस्से रफाह में इजरायली सैनिक की मौत के बाद जो ये जंग है, ये दोबारा भड़क उठी है। इजराइल ने इसका जिम्मेदार हमास को ठहराया और जवाबी कार्रवाई में गजा पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF के मुताबिक इन हमलों में हमास के कई ठिकाने और हथियार भंडार जो है वो खत्म किए गए हैं। स्थानीय सूत्रों का यह कहना है कि इन हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गजा के कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं इंपैक्ट हुई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि ये जो जंग है, ये ऐसे वक्त में ये संघर्ष फिर से शुरू हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हमास को डीमिलिटराइज करने को लेकर एक समझौता हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम ट्रंप के तय किए गए लक्ष्य के तहत गजा को डीमिलिटराइज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में ये कहा है कि सीजफायर खतरे में नहीं है। हमास को अब समझना होगा कि अगर वो शांति चाहता है तो उसे हथियार छोड़ने होंगे, वरना उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि दोनों पक्षों के हमले लगातार जारी हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बात की जाए हमास की प्रतिक्रिया की, तो हमास ने इजराइल के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि इजराइल खुद सीजफायर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमास का बयान है कि ये हमला हमारे खिलाफ अचानक और बिना किसी चेतावनी के किया गया, जो सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन है। इस बीच हमास ने 2 बंधकों के शव इजराइल को लौटाए हैं, जबकि इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी नागरिकों के शव गजा को सौंपे हैं। इसे ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज डील बताया गया है।